Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon MBA Preparation. So guys, in today's video, I'm going to discuss around top 15 questions on geometry. So guys, अब 1 अगस्त आ चुका है तो guys अब टाइम बहुत कम है सारे एग्जाम्स के लिए। आपके पास हार्डली 3 to 4 मंथ्स हैं। तो हम लोग गाइस कैट एंड मैट स्नैप दूसरे सीरीज लेके आए हुए हैं जहाँ पे हम लोग अराउंड 15 क्वेश्चंस के चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन गैस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बिकॉज हमने इसमें काफी सारी वैरायटी कवर करी है। तो गैस वीडियो को स्टार्टिंग से हम देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो होती है। तो गैस वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज कि जिन लोगों ने ज्योमेट्री भी स्टार्ट नहीं करा है उनको हो सकता है आज के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस कर लिया ज्योमेट्री का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं बिकॉज ये जो 15 क्वेश्चन है एक्चुअली ये हम लोग के ऑफिशियल टेस्ट का पार्ट है। इसका मुझे सोल्यूशन देना था तो मैंने डिसाइड किया कि चलो यूट्यूब पे डाल देते हैं ठीक है, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प होगी। चलो गैस स्टार्ट करते हैं। तो आप ट्राई करो समझने का, बाकी क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करना। तो गाइस हम लोग के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, इनको जरूर ज्वाइन करना गाइस, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। प्लस यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग का इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना क्योंकि आप बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, कॉलेजेस के अपडेट्स कट ऑफ सब कुछ, तो आपको हर एक छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन अपने इंस्टाग्राम पेज पे स्टोरी वगैरह पे मिलेगा। तो उसको आप जरूर से फॉलो कर लेना, इसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गैस पहला क्वेश्चन क्या है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर क्यू एस इज एन ऑल्टीट्यूड टू पी आर। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। क्यू एस इज एन ऑल्टीट्यूड टू पी आर, क्यू एस एक ऑल्टीट्यूड है पी आर से, ठीक है। ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री पे हो, ठीक है। एंगल पी क्यू आर आपको 90 दिया गया, ठीक है। पी एस आपका 16 है, पी एस आपका 16 है और एस आर आपका 4 है, ठीक है। गैस फिगर इज नॉट टू स्केल, ये मैं समझना कि एस आर ज्यादा लग रहा था 4 कैसे, ठीक है। तो पी एस आपका 16 है, एस आर 4 है, आपको क्यू एस निकालना है। अब गैस अगर हमने राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, डेफिनेटली आपने ये पढ़ा होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू होता है पी एस इंटू एस आर। ये प्रॉपर्टी का पार्ट है, पी एस इंटू एस आर। तो जिसको ये चीज पता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, पी एस कितना है आपका 16 एंड एस आर कितना है 4। तो ये आपका सीधे आ गया √64 8 आंसर, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है सिमिलैरिटी लगा के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये चीज कि ऐसा होता है ट्रायंगल का पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल स्नैप वगैरह में आ सकता है आराम से। वैसे क्वेश्चन देखते हैं, द फिगर अबाउट ए बी सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल, ए बी सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल, जी एच एंड जे आर आर पैरेलल, मतलब ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं और जो वर्टिकल लाइंस है वही पैरेलल है। आपको बोला गया है जे एल ई की एंगल बताओ ये। तो गाइस अगर ध्यान से आप देखो, ये 130 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये 130 होगा, और ये 130 है तो ये भी 130 होगा करस्पॉन्डिंग। अगेन ये 130 है तो ये भी 130 अगेन करस्पॉन्डिंग। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी लगी इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी AB is equal to 10 सेंटीमीटर एंड AC is 20, D is a point such that it divides BC externally in the ratio 1:2। तो गाइस एक्सटर्नल मतलब होता है, अगर इंटरनली बोला होता तो ऐसा होता कि BC के बीच में D होता, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, वो बोला एक्सटर्नली तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बनेगा कि BC के बाहर कहीं D है, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा होगा। और 1:3 का रेशियो मतलब हुआ कि DB इज टू DC 1:3 रहेगा। तो गाइस ट्रायंगल कैसे बनेगा, ट्रायंगल मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बन रहा होगा, ट्रायंगल ABC ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि BC D डिवाइड कर रहा है BC को एक्सटर्नली, ठीक है। और दूसरी बात AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो गैस D यहाँ पे कहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से अगर देखो D बाहर है BC, ठीक है। तो हमने क्या बोला आपको 1:3 का रेशियो है, तो ये चीज अगर x है तो ये पूरा होना चाहिए 3x। तो BC कितना हो जाएगा 2x। तो DB इज x, BC इज 2x। आपको लेंथ क्या दी गई है, AB आपको दिया गया 10, AC दिया गया 20। आपको पता है गाइस ये AD आप निकाल सकते हो। तो आपको चाहिए क्या, वैसे आपको एक्चुअली में चाहिए 2x की वैल्यू, BC की वैल्यू। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस लगाएंगे 2 बार। एक बार AC हाइपोटेन्यूज, DC हम लोग का, DC हम लोग का बेस और AD हम लोग का वो हाइट। तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AD का स्क्वायर, ठीक है।
और यही हम लोग एडी का फिर इस ट्रायंगल के लिए लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल के लिए लगाया। एक बार ये ट्रायंगल लगाया, ए वन में कौन सा ट्रायंगल लगाया, ए वन में लगाया एडीसी के लिए पाइथागोरस, और दूसरी बार लगाया एडीबी के लिए पाइथागोरस। दोनों कैसे एडी को बराबर कर, यहां से मुझे मिल गया 8x स्क्वायर की वैल्यू 300, तो एक्स स्क्वायर मेरा आ गया 300/8। फोर से अगर काटो तो ऐसे बन जाएगा, या तो फोर से मत काटो भी ऐसे कर दो उसमें, ये आपका आ जाएगा सीधे 10√3/2√2, ऐसा कुछ आ गया, ये ऐसा आ गया। ठीक है, ऊपर आपका हो गया 10√3 हो गया, नीचे 2√2 हो गया एक्स। ठीक है, 5√3/√2। आपको एक्चुअली 2x निकालना है, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर √2 आ जाएगा, तो √2 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 5√6। 5√6 आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। तो कभी भी एक्सटर्नल डिवीजन हो तो बीच में मत कर देना, गलत हो जाएगा। काफी लोग यहाँ पे सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, कि डी से परपेंडिकुलर भी हो और एक्सटर्नल भी हो, तो हमेशा ट्रायंगल आप ऐसा बनाना। ठीक है, तो ये मूव कर लो क्वेश्चन। In the figure drawn below, AB represents the diameter of the circle. Guys, AB diameter सर्किल का, तो guys आपको एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। AB अगर डायमीटर है तो सरकमफ्रेंस एंगल कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, ये पूरा 90 होगा। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, अब गाइस देखो आपको निकालना है कि आपको बी एक्स क्यू निकालना है, आपको ये एंगल निकालना है। अब देखो, अगर ये 50 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 80 हो गया। 180 माइनस 80 100 हो गया। अब गाइस अगर ये 100 है, ये कितना होगा, 80 होगा। राइट, तो आंसर आ गया, सिंपल सी बात। तो गाइस बिल्कुल प्रॉपर्टीज रेडी होनी चाहिए। ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि आपको पहले बात तो सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए, हर एक छोटी छोटी प्रॉपर्टी, और दूसरी बात वो रटी भी होनी चाहिए, तभी आपको क्लिक करेगी। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लिक कैसे किया, जैसे ही आपने देखा कि ए बी डायमीटर है, आपको पता है डायमीटर सर्कमफ्रेंस से 90 बनाता है, यहाँ से आपको एक क्लिक मिल गया। ठीक है, ये चीज है। वैसे देखो, इन द अबव फिगर ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। ए एंड बी सेंटर है दो सर्कल के। ठीक है, सी एंड डी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, फाइंड सी ए डी एंड सी बी डी। गाइस यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, तो आप मान के चलो कि दोनों सर्कल सिमेट्रिकल, दोनों का रेडियस सेम है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ इस सर्कल को देखूं, तो गाइस ये सेंटर है और ये क्या है, सर्कमफ्रेंस, तो ये रेडियस आर होगा। इसी तरह इस सर्कल के लिए अगर देखिए, ग्यारह सर्कल के लिए, तो भी वही चीज है कि ये सेंटर है, ये तब भी इसके लिए भी आर होगा। अब अगर आप यहाँ से देखो, अगर इसको ऐसे मिलाओगे तो ये आर आएगा, इसको ऐसे मेरा मीट करो दे दिया आ रहा है। सिमिलरली ये आर होगा, ये आर होगा। तो गाइस एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और ये बेसिकली दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। आपको बोला गया, आपको बोला गया इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू बताओ, आपको ये बोला गया सी ए डी प्लस सी बी डी। तो गाइस पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है वो 360 होता है, और ये एंगल पता है आपको। अब यहाँ पे साफ साफ दिख ही रहा है आपको, ये दोनों इक्विलेटरल है, तो ये भी आपको 120 हो गया, ये भी आपको 120 हो गया, तो क्या हो गया, 120 प्लस 120, 240 इज द आंसर। सिंपल सी बात, कुछ करना ही नहीं इसमें। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो गाइस अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 8 सेंटीमीटर है। ए बी सी आर द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है। अगर ये मिड पॉइंट्स है, ये 4 4 होगा सब। ठीक है, ये गाइस 60 होगा, ये एंगल सब 60 होंगे ना। तो गाइस ध्यान से देखो, तो ये मैं अगर बोलूं आपसे, तो जितने भी छोटे ट्रायंगल्स हैं ना अंदर वाले, सब इक्विलेटरल। कैसे, अगर गाइस ये आइसोसेलेस है, तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर हुआ तो क्या, 60 प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180। तो ये भी 60, ये भी 60, इसी तरह ये भी 60, ये भी 60। तो गाइस ये तीनों ट्रायंगल्स आपने इक्विलेटरल प्रूफ कर लिए। अब गाइस ध्यान से देखो, बीच वाला ट्रायंगल थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, जरूरत नहीं थी इसकी। अगर ये 60, ये 60, तो बीच वाला क्या होगा, पूरा 180, ये भी 60, 60 60। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, चारों को चारों अंदर ट्रायंगल इक्विलेटरली। अगर सब कुछ इक्विलेटरल तो क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सी पी। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 4 4 12 अपॉन पूरे का पेरीमीटर क्या हो जाएगा पी क्यू आर का, 8 3 जा 24, 1/2 इज द आंसर। वैसे क्वेश्चन देखो,
In the figure above, AB, AD, BE and CF. AD, BE and CF are the medians and G is the centroid. If area of triangle ABC is 18, find the area of triangle BGF. Yeah. तो guys एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स में जो तीनों मीडियंस होते हैं ना, ये तीनों मीडियंस सिक्स इक्वल एरियाज के ट्रायंगल्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दिया है पूरा ट्रायंगल अगर 18 है तो उसको आप 6 से डिवाइड कर दो, बस ये आ गया 3। तो हर एक एरिया 3 का हो, ये आपका 3 आ जाएगा, इजी है। और वैसे किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है, इक्विलेटरल की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे भी ट्रायंगल हो, अगर 3 मीडियंस हैं तो तीनों मीडियन से आपका ऐसा रहेगा। The adjacent sides of parallelogram are 21 centimeter and 13 centimeter. If one of the diagonals is 2 root 105, find the length of other diagonal. तो वैसे एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, कोई पैरेललोग्राम अगर इस तरह का है, उसके डायगोनल्स ये हैं, तो ऐसा प्रॉपर्टी होती है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, डायगोनल्स का स्क्वायर का सम इज 2 टाइम्स ऑफ साइड्स का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होती है प्रॉपर्टी। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस। अब आपको ये करना है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक डायगोनल आपको ये दिया गया है, AC को मान लो ये, तो इसका स्क्वायर करो 4 × 105 प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस 13, 2 × 21 स्क्वायर प्लस 13, 441 प्लस 169, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 610, 1220। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दो, कितना माइनस हो, 420 माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 8। ठीक है, ये आपका आ गया, BD आपका आ गया, आपको निकालना क्या था, लेंथ अगर डायरेक्ट निकाला था, ये आ गया, तो ये 20√2 आ जाएगा। A right angle triangle ABC has two medians AD and BP which intersect at right angles. If the length of two medians are this, वह देखो एक प्रॉपर्टी इसकी भी होती है, एक राइट एंगल है ABC, दो मीडियंस हैं AD एंड BP। तो गैस एक मीडियन आपका ये और BP, और बोला गया है BP, बोला गया है दोनों 90 डिग्री पे। अगर गैस ये दो मीडियंस 90 डिग्री पे होते हैं तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मीडियंस, AD इंटू BP। ठीक है, तो गैस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो मीडियंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 2/3 टाइम्स इंटू AD इंटू BP, ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जाएंगे, ठीक है, बस ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ये डेराइव हुआ है, ये बेसिकली इससे डिराइव हुआ है कि आपको पता है कि मीडियन ये सेंट्रॉइड होगा, 2:1 के रेशियो में आएगा, उससे डिराइव हुआ है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको बन जाएगा ऐसा। ठीक है, सॉरी 3 4 जो 12 हो गया, कुछ टाइप ऑफ मुझसे शायद हो रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा 2/3 है ना, 2/3 इंटू 16 इंटू 12, 3 4 16 इंटू 8, ये आपका 128 आएगा। ठीक है सही, 2/3 इंटू लेंथ ऑफ बोथ द मीडियंस, 128 इज द आंसर। ठीक है, चलते हैं अब आगे। Rhombus has a perimeter of 40. The line joining the midpoints of two adjacent sides is 6 centimeter long. वैसे रोम्बस है जिसका पेरीमीटर का 40 दिया गया, अगर पेरीमीटर 40 दिया है तो लेंथ कितनी होगी, 10 10 होगी सबकी साइड। और बोला गया लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड, अगर ये ले लो, इनके मिड पॉइंट का लेंथ क्या है 6। तो क्या एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये PQ6 होता है ना तो उसके पैरेलल वाला डायगोनल फिर आपका इसका डबल हो, 12 हो। यहाँ पे अगर इसको नेमिंग दे दें ABCD, आपको पता है इस ट्रापेजियम में AD एंड BC दो डायगोनल्स हैं, हमको पता है PQ की लेंथ कितनी दी गई है, 6 दी गई है, तो PQ की डबल लेंथ BC की हो, तो आप बोलोगे BC की लेंथ है 12। अब बस यहां से देखो, अगर BC 12 है तो आप ये ट्राइंगल देखो, बस आपको पता है ये 10 है,
ये 10 है, और पता है कि ये दो डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अगर इसको हम ओ मान ले तो ओसी कितना होगा, 12/2 6। तो ये 6 है, ये 10 है, तो एओ कितना होगा, एओ आपका पाइथागोरस से आ गया 10 6 और 8, ये आपका 8 आ गया। तो गाइस दूसरा डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई, 8 2 जा 16 आ गई, ये आ गई 16। ठीक है। तो गाइस आपको अगर एरिया निकालना है रोम्बस को, तो क्या बताना चाहिए मेरे, दोनों डायगोनल्स की लेंथ बताओ। तो अगर दोनों डायगोनल्स पता है तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये आ जाएगा आपका 96। 96 आपका इसका आंसर। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी माइंड में रखना कि एक अगर ये पी क्यू है तो इसका डबल होता है बीसी। और आपको पता है कि चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं रोम्बस में। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल। ठीक है। तो गाइस एक सर्किल है, PQRS आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स of the circle with sides AB, BC, CD and D. Angle A is equal to 90 डिग्री। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये होगी 90 डिग्री है, ऐसा कुछ, ये 90 है। तो ये क्या है, ABCD। ठीक है। एंगल ए 90 दिया गया है, QC आपको दिया गया 6। ये पॉइंट्स कौन से, PQRS, PQRS। ये आपको QC दिया गया है 6, CD दिया है 14, CD 14 दिया है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो ये आपका 8 होगा तब, क्योंकि DC पूरा 14। कैसे प्रॉपर्टी होती है ना, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट मेरे लेंथ सेम हो, ये आपका 6 था तो ये भी 6 रहेगा, पूरा आपको 14 दिया गया तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर ये 8 है तो ये भी 8 रहेगा, और ये 8 है, पूरा आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे AD दिया गया है 16, ये 8 रहेगा। अब गाइस आपको बाकी जरूरत नहीं है, आपको ये लेंथ पूरी 16 मिल गई, और ये लेंथ एक तरह से डायमीटर का काम करेगी। ठीक है। तो ये डायमीटर 16 है एक तरह से, डायमीटर 16 तो रेडियस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 इज द आंसर। The perimeters of similar triangles ABC and PQR are 40 and X. Find X if the areas of triangle ABC and PQR। तो कैसे आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू पेरीमीटर बाय पेरीमीटर 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको पता है कि एरिया क्या दिया गया, 50 एंड 200। तो 50/200 किसके बराबर हो जाएगा, 40 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है। बस को सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 6400, एक्स आ गया 8। बस आपका आंसर आ गया। Two chords AB and CD of a circle intersect at point P. The segment AP, CD and PB measure respectively this। तो गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन को। दो कॉर्ड्स हैं AB एंड CD, ये पॉइंट P है, AP CD एंड PB, AP CD एंड PB। ठीक है। तो AP कितना है गाइस, 8 है, CD कितना है 22, और PB कितना है 12। तो ये पूरा 22 है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम x मान ले तो ये कितना होगा, 22 माइनस। अब गाइस कॉर्ड प्रॉपर्टी लगा सकते हो, दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस। ये आपका आ जाएगा 22x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96। फैक्टराइज करो गाइस, 16 6 हो जाएगा, -16 टू -6 ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो बस यहाँ पे माइनस तो 16 और 6 आपका आ गया एक्स की वैल्यू। ठीक है। आप अगर एक्स को 16 रखते हो तो आपका दूसरा वाला 6 आएगा, 6 रखते हो तो 16 आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लेंथ CP एंड PD, CP एंड PD का डिफरेंस पूछा गया। ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये अगर आपने एक्स को 6 रखा है, ये आपका 16 आएगा, डिफरेंस आएगा 10। ठीक है। ये आपका 10 का डिफरेंस आ गया। If the end radius and circumradius of a right angle triangle are 6 and 10, find the area of right angle triangle। Guys, राइट एंगल ट्रायंगल
का कभी भी एरिया निकालना हो और आपको इन रेडियस सर्कमरेडियस दिया हो, उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस 2r। बस अब यहाँ पे रख दो 6 स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 10, ये आ जाएगा 156। ये इसका एरिया आ गया, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला मैंने रखा। In the triangle ABC, O is the point of intersection of angle bisectors of the triangle. Guys, point of intersection of angle bisectors कैसे आता है? ये आपका होता है बेसिकली इन सेंटर। ये आपका इन सेंटर से आता है, इक्वल होते हैं एंगल बाइसेक्टर्स का होता है। ठीक है, ये इन सेंटर होता है। और गाइस इन सेंटर का आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर ये O है, इन सेंटर के केस में ऐसा होता है, एंगल BOC जो होता है वो आपका होता है 90 प्लस a/2। ये आपका एंगल BOC है, ये होता है 90 प्लस a/2। हमने क्लास में बोला भी था कि इन मतलब इनको प्लस से याद रखो, क्योंकि एक्स सेंटर में 90 माइनस a/2। ठीक है, तो सीधे से फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए 90 प्लस 50/2, ये आपका आ जाएगा 115। तो गाइस क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से खत्म हो गए। ठीक है, तो गाइस जिन लोगों को ने सिलेबस अभी नहीं किया था उनको मैं बोलूंगा रिकमेंड करूंगा नोट करना और बाद में फिर से वीडियो देना जब आपका सिलेबस हो जाए। बाकी गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में तैयारी करो, खाली सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागो मत। ये मेक श्योर करो कि आपने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ डिटेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सारी वेरायटी सारे क्वेश्चन टाइप्स हुए कि नहीं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन बहुत नॉर्मल चीज होती है। आपको लगता है कि आपको सब कुछ हो गया बट एग्जाम में नंबर क्यों नहीं आते, इसका रीजन यही है कि आपने पूरी चीज नहीं पढ़ी। ठीक है, तो उसको मेक श्योर करो। बाकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर स्टार्ट करना है, अगर आप एनमैट स्नैप या नॉन कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम लोग का फाइनल बैच 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग का मेन मेन मोटिव यही होता है कि हम लोग सारी वेरायटी सारे क्वेश्चन टाइप क्लास में करा देते हैं। कोर्स काफी स्ट्रक्चर्ड है, हम प्रैक्टिस शीट टॉपिक है सब कुछ देंगे, बट हम चाहते हैं कि सब कुछ क्लास में हो जाए। तो ये समझ लो कम से कम 15 से 20 हजार क्वेश्चन क्लास में हो जाएंगे। कम से कम 800 से 900 क्वेश्चन PYQs के अपार्ट फ्रॉम लाइव क्लासेस। फिर कैट के 7 साल के PYQs का आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिलेगी, प्लस और बहुत सारी वैरायटी मिलेगी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह। तो गाइस इट इज अ काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स। एग्जाम ना निकालने का सिर्फ एक रीजन होगा कि जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे आप नहीं, बिकॉज मोर देन 90% स्टूडेंट रिकमेंडेशन से आते हैं। ठीक है, तो गैस 4-5 महीने ढंग से पढ़ लो तो अच्छा हो जाएगा, बिकॉज MBA टॉप 25 से करने का लेवल ही अलग होता है। आप खुद देख सकते हो क्या गैप मिलता है, क्या ग्रोथ मिलती है आपको। ठीक है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू है। ठीक है, बाकी गाइस ये हम लोग के डिटेल्स हैं, एनमेट्स हैं आपको 7500 का है, सब कुछ कवर्ड है, GDPI मॉक्स एवरीथिंग इज कवर्ड 0 से 10 तक, बाहर से कुछ कहीं से लेना नहीं है। नॉन कैट कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल है, नॉन कैट कोर्स का प्राइस कम से कम 20,000 होना चाहिए, बिकॉज सारे एग्जाम्स के मॉक सबकी टेस्ट सीरीज सबका GDPI प्लस हार्ड वर्क बुक सब कुछ कवर्ड है 0 से। इन केस आप कैट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो हम लोग कैट का बैच आज ही से स्टार्ट हुआ है, उसका ओरिएंटेशन बनाया है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए, अगर अच्छे कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग फिर से वीडियो और वीडियोस अपलोड करेंगे सीरीज वाले। तो गाइस अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। गाइस ये नंबर है यहाँ व्हाट्सएप करना और यू कैन इंक्वायर एट मॉक्स। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय।